यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं इमिग्रेशन अपडेट्स लेकर आया हूँ यूएस वीज़ा कैटेगरीज के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा है कि यूएस वीज़ा के लिए आपको इन पर्सन इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मैं 5 कंडीशंस बताऊँगा, अगर आप उनमें क्वालिफाई करते हैं तो बेसिकली आप का जो इंटरव्यू है वो वेव किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा काउंसलर के ऊपर, लेकिन मोस्टली आई थिंक कि सबके लिए वेव ऑफ हो जाएगा अगर वो कंडीशंस आप मीट करते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सब उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग अपनी एप्लीकेशंस को रिन्यू करवा रहे हैं। ये फ्रेश एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा ये जो इन्फॉर्मेशन है। तो जो लोगों ने रिन्यू के लिए एप्लीकेशन डाली है वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो इंटरव्यू वेवर है वो हो सकता है, लेकिन जिन लोगों की फ्रेश एप्लीकेशन है उनको इंटरव्यू की प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, 5 क्वेश्चन है बेसिकली। अगर आप उन 5 क्वेश्चन का आंसर आप यहीं पे समझ जाएंगे अगर आप सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, दिसंबर 23, 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स ने अनाउंस किया था अपने सारे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का जो इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको मीट करनी पड़ेंगी, जिसके बेसिस पे ये आपका डिफाइन किया जा सकता है या फिर आपका जो इंटरव्यू है वो रूल आउट हो सकता है। बस स्टिल ये सारा का सारा डिपेंड करेगा जो काउंसलर है, लेकिन मोस्टली आई थिंक कि हो जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि आपको कभी पहले यूएस वीज़ा कभी इशू हुआ है? ऑब्वियसली अगर आप रिन्यू के लिए जाएंगे तो आपको इशू तो हुआ ही होगा, तभी आप रिन्यू करवा रहे हैं, तो इसका आंसर यस होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, वॉज योर प्रायर वीज़ा एनोटेटेड, क्लियरेंस रिसीव्ड और डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन? क्या कभी आपका वीज़ा जो है क्लियरेंस उसको कभी क्लियरेंस के लिए फंसा था, फिर उसके बाद क्लियरेंस उसमें उसको मिला, या फिर उसमें कभी डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन के लिए गया है? तो अगर आपका आंसर यहाँ पे यस है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आपका आंसर यहाँ पे नो है कि आपको कभी भी आपके वीज़ा पे क्लियरेंस रिसीव्ड या डिपार्टमेंट ऑथराइजेशन लिखा नहीं आया है, तो आप इस जो इंटरव्यू वेवर है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तीसरा है, वॉज योर मोस्ट रिसेंट यूएस वीज़ा लॉस्ट, स्टोलन और कैंसल्ड? क्या आपका जो मोस्ट रिसेंट जो सबसे लेटेस्ट जो वीज़ा था वो लॉस्ट, स्टोलन या कैंसिल तो नहीं, कहीं पे गुम तो नहीं हो गया? अगर उसका आंसर यस है तो दोस्तों आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इंटरव्यू वेवर के लिए, लेकिन अगर उसका आंसर नो है तो आप इंटरव्यू वेवर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा, यूएस वीज़ा बिफोर? क्या आपका कभी यूएस वीज़ा पहले कभी रिजेक्ट हुआ है? अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे इंटरव्यू वेवर के लिए, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कभी भी वीज़ा रिफ्यूज नहीं हुआ है तो आपका इंटरव्यू वेवर हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वॉज द मोस्ट रिसेंट यूएस वीज़ा इशूड आफ्टर जनवरी 1, 2008? तो 1 जनवरी 2008 के बाद अगर आपका जो मोस्ट रिसेंट यूएस वीज़ा है, अगर आपका मोस्ट रिसेंट वीज़ा जो है वो 1 जनवरी 2008 के बाद इशू हुआ है, तो अगर इसका आंसर यस है तो आप इस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपका मोस्ट रिसेंट वीज़ा यूएस वीज़ा इशू हुआ है तो अभी फिर भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना ही पड़ेगा। आपका जो है इंटरव्यू वेव ऑफ नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इसी तरह मैं और नए अपडेट्स लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगा। अगर मुझे लगा कि कोई अपडेट्स यूएस वीज़ा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं तो मैं ज़रूर उनको आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।